Hello everyone out there. So today we are going to discuss class 12 sociology important question for the examination of 2026, okay, for Maharashtra board HSC. All right. So I was getting so many requests to upload this video for sociology. So like how it is working, देखो मैंने सबसे पहले अपलोड किया इकोनॉमिक्स एंड इन दैट वीडियो इफ यू विल सी द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे अपलोड हिस्ट्री. तो आफ्टर दैट आई मेड द वीडियो ऑफ हिस्ट्री. लेटर ऑन ऐसी ही जो सारी सीरीज फॉलो हुई है वो ऐसे ही हुई है बेसिकली. तो इस बार मुझे सोशियोलॉजी की काफ़ी रिक्वेस्ट दिख रही थी, तो सो आई थॉट व्हाई नॉट. तो लेट अस बिगन. सबसे पहले तो आपने अगर पहले की भी वीडियोस जो देखी है वो अगर देखा होगा तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि हाउ वी आर कंसिडरिंग दीज क्वेश्चंस एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो गाइस क्या होता है ना, हु एवर सेज यू दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि एक जो क्वेश्चन होता है, ओके, वो किसी भी ईयर में अगर रिपीटेडली पूछा ही जा रहा है हर बार 2019 में, 20 में, 21 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ हाई चांसेस कि वो आपको 2026 में भी फिर से पूछा जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी कंसिडर दीज क्वेश्चन एज इम्पोर्टेंट एंड हाउ वी लाइक एस्टिमेट कि ये हर बार तो आया ही है गाइस, तो ये इस बार भी आएगा ही. तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट हाई रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसे माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये जो आपके पेपर है, ओके, प्रीवियस ईयर के, ठीक है, 2021 के, 2022 के, 2023 के, 2024 के, 2025 के, तो वो सारी चीज़ें मैंने क्या किया, एनालाइज किया है एंड उसमें जो फैक्टर्स मुझे सबसे ज़्यादा बार रिपीटेडली दिखा है कि ये आ ही रहा है, हर साल ये पूछा जा रहा है, तो मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है एंड वो आपको मैंने एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया है. ओके. तो हम वन बाय वन करके सारी चीज़ें देख लेंगे. पहले हम लोवेस्ट मार्क्स से शुरू करेंगे. एज आई हैव रिटन ओवर हियर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट मार्क्स एंड वी विल गो टू द हाईएस्ट मार्क्स. ओके. जिसकी सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन की आने की, एंड लेटर ऑन उसके हम आंसर हमें कैसे लिखना है वो भी हम देख लेंगे. ओके. तो लेट अस बिगिन नाउ. ओके ओके ओके. सो सबसे पहले तो हमारा वन मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिससे हम कह सकते हैं एमसीक्यू या वन वर्ड या फिर आइडेंटिटी फाई करने में कहा जा सकता है आपको, या फिर आपको ईयर पूछा जा सकता है कि ये इवेंट ये किस ईयर में हुआ था, आप वो बताओ. तो बेसिकली हम क्या है, तो ये पूरे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले, जो वन मार्क्स के लिए आएगा. ओके. वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दिस क्वेश्चन, दिस एग्जैक्ट डेफिनेशन आइटम्स कीप अपियरिंग इन ऑब्जेक्टिव सेक्शंस. ठीक है. ये जो है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स जो बताया वो मेजरली यही चीज़ों, यही क्वेश्चंस की, यही टॉपिक्स से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव्स में. ओके. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ओवर हियर. ओके. सबसे पहले डिफाइन सोशलाइजेशन. अब देखो आपको ये एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तो नहीं लिखना है. तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि सोशलाइजेशन के बारे में आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर आपको कहा जा सकता है कि लाइक व्हाट इज सोशलाइजेशन. तो यू जस्ट हैव टू राइट वन लाइन फॉर दैट कि क्या है आपके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन. ओके. डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सेम. ओके. डिफाइन कास्ट. ओके. या फिर आपको कोई एग्जांपल दिया जा सकता है, या फिर आपको कोई फिलअप दिया जा सकता है, वहां पे आपको ऐसे ब्लैंक दिया रहेगा, फिलअप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया, यू हैव टू राइट इट ओवर कास्ट. ठीक है. तो ऐसे कुछ भी घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा सकते हैं, बट बेसिकली वो होगा इसी चीज से, इसी टॉपिक से. ओके. डिफाइन जेंडर वर्सेस सेक्स. ठीक है. आपको वन वन लाइन में कहा जा सकता है कि डिफाइन करो, या फिर आपको ऐसा फिलअप दिया जा सकता है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश. तो आपको एक जगह पे लिखना होगा जेंडर, एक जगह पे लिखना होगा सेक्स, ऐसे. ठीक है. फिलअप्स छोटे छोटे. या फिर मैचअप दिया जा सकता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. मैच करना हो सकता है आपको, ये हो सकता है. गिव वन एग्जांपल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक वर्ड में आपको उसका आंसर देना है. ओके. हु इज कंसिडर अ फाउंडिंग सोशियोलॉजिस्ट. ओके. डिफाइन पैट्रियार्की. वहां पे आपको कोई एग्जांपल दिया जा सकता है कि दिस इज द थिंग. ठीक है. किसी के घर में ऐसा हो रहा है कि वहां पे जब खाना बनता है, तो सबसे पहले जो है वो मेल ऑडियंस जो है उनकी, मेल फैमिली मेंबर आई मेंट, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ऑडियंस कह दिया. मेल फैमिली मेंबर्स जो है उनको फर्स्ट उनको सर्व किया जाता है, उसके बाद इफ वो कुछ छोड़ देते हैं तो देन जो अदर वुमन है घर की, वो लोग उसमें एडजस्ट करती है. सो दिस इज अ टर्म ऑफ व्हाट,
पैट्रियार्की हो रही है ना, यहाँ पे आदमियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वाई बोथ आर इक्वल, राइट। तो ये ऐसी चीज है। ओके, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे आपको कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश, देन यू हैव टू राइट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की। ओके, व्हाट इज सोशल मूवमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वहां पे आपको क्या करना होगा, मेजरली जो है ना 2-3 लाइन में आपको वो आंसर लिखने हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो वहां पे डेफिनेशन लिखो, एक छोटा सा एग्जांपल लिख दो, दैट्स इट। व्हाट इज कल्चर, आप कल्चर में देखो एग्जांपल दे सकते हो, फूड एंड फेस्टिवल से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इनका कल्चर है, इनके फूड आइटम्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। इनका ये फेस्टिवल में ये ऐसे मनाया जाता है, तो यू कैन एक्सप्लेन द कल्चर बाय यूजिंग फूड एंड फेस्टिवल। व्हाट इज फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है। व्हाट इज मैरिज, मोनोगमी, मोनोगैमी, ओके। या फिर आपको यहाँ पे भी ऐसे कहा जा सकता है, एक्सप्लेन मोनोगैमी, सो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट इन 2-3 लाइन्स। व्हाट इज फेमिनिज्म, एक्सप्लेन, सॉरी, एग्जाम्पल, वुमेन्स रिजर्वेशन डिमांड, ओके। व्हाट इज पोवर्टी, वन इंडिकेटर, बीपीएल, अदरवाइज आपको कहा जा सकता है एक्सप्लेन बीपीएल इन जस्ट 2 लाइन्स, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट दैट दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी, ओके। और बाकी जो आपको लगता है 2-3 लाइन में आप कर सकते हो एक्सप्लेन। व्हाट इज मास मीडिया, एग्जाम्पल, टीवी, सोशल मीडिया, ठीक है। ये दोनों को आपको कहा जा सकता है एक्सप्लेन करो, या फिर व्हाट इज मास मीडिया, जो सबको कहा जा सकता है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट बाय यूजिंग एग्जाम्पल और वट एवर you have prepared for that question. What is industrialization, factory growth, okay. What is social mobility, example, education, job change, socially mobilize कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहां पे उसका जॉब चेंज होगा, ठीक है। उसका वहां पे एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होगा, ठीक है। वो हो सकता है रूरल एरिया से अर्बन में आया हो, अर्बन से रूरल में गया हो, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू यूज these keywords to explain all this, okay। या फिर ये ना देखो, मैंने ये भी मेरा 2 रीजंस था ये लिखने का, कि यू कैन जस्ट अगर आपको व्हाट इज कल्चर पूछा गया तो यू विल जस्ट अंडरस्टूड कि अरे हाँ वहाँ पे मैंने, लाइक इफ यू विल रिमेंबर माई वीडियो टिल दैट टाइम, आई होप यू विल रिमेंबर इट। या फिर अगर आप एग्जाम में एक दिन पहले देख के जा रहे हो ये वीडियो, तो वहाँ पे आपको तुरंत क्लिक हो सकता है कि फूड एंड फेस्टिवल से मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। या फिर आपको पर्टिकुलरली अगर आपको कहा जाए कि फेस्टिवल्स एक्सप्लेन करो, डिफरेंसेस इन कल्चर, तो यू कैन एक्सप्लेन इट, ठीक है। या फिर मेजरली देखो, आपको ये तो खुद भी आप इंक्लूड कर सकते हो दिस पार्ट, एंड अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, लाइक व्हाट दे कैन डू फॉर यू, कि वो आपको पर्टिकुलरली एक चीज ही ऐसे कहे कि इस पे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है कीवर्ड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। आफ्टर दैट 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हमें पूछे जाते हैं, राइट। तो वहां पे आपको एकदम अच्छे से क्रिस्प 3-4 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। टेबल्स बनाना है, बुलेट पॉइंट्स की हेल्प लेनी है, ठीक है। अच्छे से अगर आप अपना पॉइंट्स अच्छे से बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखते हो, ना बुलेट पॉइंट्स से हम ऐसे करके मार्क करके एक अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं, वो एंड वो हमने दूसरे में बी या फिर सेकंड बी, ठीक है, ए सी, ऐसे इस एक आंसर के या एक पॉइंट्स के भी हम बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, ओके। सो हमें ना शॉर्ट नोट्स में देखो जो सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछा गया है वो ये है, फंक्शंस ऑफ फैमिली, सोशलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इमोशनल सपोर्ट। फैमिली का फंक्शन क्या होता है, हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी, अदरवाइज व्हाट दे कैन डू, दे कैन जस्ट आस्क यू व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन इमोशनल सपोर्ट, दे कैन आस्क यू व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन दिस पर्टिकुलर चीजें में आपको वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फैमिली फंक्शंस ऑफ फैमिली में आपको ये तीनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट कंसिडर करनी है। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ओके। हायरार्की फॉलो होती है ऑफ कोर्स कास्ट सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको हायरार्की एक्सप्लेन करने कहा जा सकता है, आपको एंडोगमी एक्सप्लेन करने कहा जा सकता है। ऐसे पर्टिकुलरली ये तीनों जो चीजें हैं ये आप कास्ट सिस्टम में काफी अच्छे से करने। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर, इनइक्वालिटी, ठीक है। एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, तो इनइक्वालिटी भी कैसे हो गया, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। और अच्छी चीज़ें भी हुई है, कल्चर सब, हम सारे कल्चर को जान पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पता चलता है हमें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, एवरी कॉइन हैज 2 साइड, तो अर्बनाइजेशन में स्लम्स का यू नो आया है बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, लाइफस्टाइल चेंजेस होता है ये अर्बनाइजेशन में, है ना। तो आपको शॉर्ट नोट्स इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। रोल ऑफ मास मीडिया एंड सोशल चेंज,
चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया, एजुकेशन, वर्क प्लेस, पॉलिटिकली। मेजरली तो देखो ये तीन चीज़ों से स्टेटस जो है वुमन का चेंज हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लाइक कहा जा सकता है ये तीनों चीज़ों में से जो व्हाई आई एम सेइंग इज दैट कि यहाँ पे जब आपको स्टेटस ऑफ वुमन पूछा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि आप तो इतने लाइक शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए पूरे भर भर के पेजेस नहीं लिखोगे, तो आपको वहाँ पे कहा जाएगा एक चीज़ को एलोबरेट करके बताओ, वर्क फोर्स में कैसे वुमेन के चेंजेस आया है ये बताओ, ठीक है, या फिर एजुकेशन में क्या चेंजेस है, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हमारी हिस्ट्री रही है, आप देखो तो पढ़ो तो, है ना। पहले क्या होता था कि इंक्लूजन बिल्कुल नहीं था वुमन का, फिर एक टाइम के बाद वो होने लगा। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ भी कही जा सकती है, ओके। सो ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से करनी है इन द टॉपिक विच इज चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया। आफ्टर दैट हमारा आता है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमसे कॉजेस पूछा जाता है, जिसमें हमसे इफेक्ट्स पूछा जाता है, जिसमें हमसे डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है, ये तीनों चीज़ आएगी, ओके। एंड देयर आल्सो यू हैव टू यूज हेडिंग अच्छे से लिखो, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऊपर लिखो, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद उसके जो पॉइंट्स है एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके बाद कॉजेस, लाइक जो भी आपका आंसर का फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग इफेक्ट्स, तो आप क्या लिखोगे, सपोज हम सोशियोलॉजी ले लेते, सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जस्ट हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी, तो हम सोशियोलॉजी को सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे इफ यू हैव डेफिनेशन फॉर दैट इंक्लूड द डेफिनेशन एज वेल हियर, ओके, हमने लिख दिया डेफिनेशन। आफ्टर दैट हम यहाँ से शुरू करेंगे उसका इफेक्ट्स भी लिखना, ठीक है, सोशियोलॉजी का, ठीक है। लेटर ऑन यू कैन ऑल्सो राइट कंक्लूजन इन द एंड ऑफ द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द अच्छा वाला फॉर्मेट वी कैन से। तो देखो, कॉजेज ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, क्या चेंजेस है सोशल चेंज के इंडिया में, टेक्नोलॉजी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है टॉपिक, ओके, एंड ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपको अच्छे से करना, लाइक यू हैव टू डू दिस टॉपिक मेजरली अच्छे से, ठीक है, कॉज ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। मगर वहां पे अगर आपको लाइक और अच्छे से करना है तो आप उसके डेप्थ में जो पढ़ोगे तो इसको भी और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मेजरली ये जो चीजें हैं इसमें से ही पूछा जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, employment shift, of course, cultural mixing, of course, as I said earlier, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा सकता है कॉजेस बताओ या फिर इसके इफेक्ट बताओ कि वजह क्या थी, क्यों हुआ था, या फिर उसके होने से चेंजेस क्या आया, क्या इफेक्ट आया, क्या प्रभाव आया है, ओके। कॉजेस ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, इनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलराइट, ठीक है, ये दोनों चीज अच्छे से कर लेना पोवर्टी में। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट, ओके। अगेन ये जो दोनों चीज है इसका आपको सबका कॉजेज एंड इफेक्ट दोनों करना है, ओके। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखो, यू दे कैन आस्क यू टू राइट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ठीक है। ये देखो अर्बन एंड रूरल, मतलब इफ ये आता है तो आई गेस कि ये अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब इजी है, यू कैन गिव मैनी पॉइंट्स फ्रॉम योर एंड। रूरल एरिया क्या होता है, यू नो दैट, ठीक है, गांव खेड़े में जो एकदम गांव होता है उसको वी से रूरल एरिया। तो यू कैन एक्सप्लेन वट एवर यू नो अबाउट दैट, ठीक है। अर्बन सोसाइटी में यू आर लिविंग, आई एम अज्यूमिंग दैट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम, देन देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग इन अर्बन सोसाइटी, तो यू कैन एक्सप्लेन योर सोसाइटी, है ना। आफ्टर दैट कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि फॉलो करते हो, आप क्या करते हो, नहीं ना, डोंट डू दैट, ओके, यू आर नाउ इवन सोशियोलॉजी स्टूडेंट। अब पता चल गया ना कि कितनी गलत बात है, कितना इफेक्ट्स हुआ है कास्टिज्म से या क्लासिज्म से, ओके। तो जस्ट बी अ ह्यूमन, डूड बी अ ह्यूमन, दैट्स इट, ठीक है। तो कास्ट एंड क्लास भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, इवन थ्रो हम नहीं फॉलो करते येट वी विल एक्सप्लेन इट वेरी 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 नाइसली, कास्ट एंड क्लास। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, अगेन अच्छा टॉपिक है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो खुद से। अच्छा देखो, अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, क्या करोगे ना, देखो आई नो दैट यू नो इट, ओके, मगर फिर भी देर इज लाइक मैनी, देर आर मैनी पीपल एक्चुअली जिनको ये डाउट होता है कि हमको एक डिस्टिंग्विश अच्छे से कैसे लिखना चाहिए, तो दे डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स, ओके। तो अभी नहीं समझेगा तो आपको ये कब समझेगा, तो एक अच्छे से आप डिस्टिंग्विश कैसे लिख सकते हो, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ कॉलम एज वी हैव बीन डूइंग सिंस ईयर्स, हमें काफ़ी
बचपन से ही रहता है, ये 5th 6th से ही रहता है, तो हम ये करते हैं। हमने कॉलम बनाया, यहाँ पे हमने एक अपना टॉपिक लिख दिया विच इज़ वी विल कंसिडर दिस वन रूरल एंड अर्बन। अर्बन लिख दिया हमने, आई मीन रूरल लिख दिया, एक कॉलम में हमने अर्बन लिख दिया। वी विल मेक पॉइंट्स, यहाँ पे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे कैरी ऑन करते जाएंगे गाइस, ठीक है। बस कैरी ऑन करते जाओ, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, हमने डिस्टिंग्विश भी देख लिया है। अब हमारा जो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर का, विच इज़ मैंने यहाँ पे एंड में लिखा है वो 16 मार्क लॉन्ग आंसर, वेरी हाई प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कैसे लिखना है, प्रिपेयर दिस थोरोली, इंट्रोडक्शन, हेडिंग, सब पॉइंट्स, एग्जाम्पल, ब्रीफ कंक्लूजन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर भी कि आपको ऐसे ही तो फॉर्मेट में लिखना है। बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग वहाँ पे ये चीज़ें, देन ऑल्सो ठीक है, चलो आपको जैसे समझा लिखता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इतने लॉन्ग आंसर्स में, गाइज लॉन्ग आंसर है, समझ रहे हो, आपको ये इस सेक्शन से जो लास्ट में होगा, आपको यहाँ पे 15-16 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे से लिखना ही है, ठीक है। अब आपको आई एम नॉट गिविंग यू चॉइस कि आपको जैसे लिखना है लिखो, नो, दिस इज द format you have to follow anyhow for the long answer, introduction, after that heading, after that sub points, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखोगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। ओके, इस सेक्शन से आपको इतना बड़ा मेजरली क्वेश्चंस इधर से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी वेरी अटेंटिव एंड वेरी केयरफुल अबाउट इट नाउ, ओके, ठीक है। अब देखो, जो सबसे हमारा रिपीटेडली लॉन्ग आंसर्स में पूछा गया है वो है क्वेश्चन, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ये हमारा देखो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है इंडिया का, जो कि आई डोंट बिलीव कि कितना भी हम ट्राई कर ले कभी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। वो समहाउ कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में रहेगा ही रहेगा। तो उससे हमारी लाइक जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी एक हमारे लिए मेजर इशू से डील कर रही है वो, ठीक है। तो दे रियली वांट कि हमारा जो जनरेशन है, आप हो, ठीक है, हम जो है वो उस चीज़ को समझे, ठीक है। और हम एटलीस्ट पेरेंट्स के पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स अगर नहीं उसको स्टॉप कर पा रहे, तो एटलीस्ट हमारा माइंड से तो थोड़ा चेंजेस हो। तो दे वेरी ऑफन आस्क यू इन द कमेंट सेक्शन, एज यू आर अ यूथ, एज आई एम ऑल्सो यूथ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम योर जनरेशन ओनली। तो एज वी आर अ यूथ, तो हमारा एटलीस्ट यहाँ पे माइंडसेट चेंज होगा, हम वहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, उस चीज़ को अच्छे से लिखेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया ये तो बहुत मेजर टॉपिक है हमारे बुक में, ठीक है। तो ये हाई चांसेस, आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस दैट इट विल बी आस्क्ड इन द पेपर, ओके। तो कास्ट सिस्टम में हमने क्या कैसे लिखेंगे, हम उसका सबसे पहले मीनिंग लिख दिया हमने, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है, वो लिख दिया। अब कास्ट सिस्टम से हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम होती है, हम वो लिखेंगे। एंड एट द एंड वी विल राइट देयर चेंजेस, क्या चेंजेस ला सकते हैं हम एज अ member of a society, as a part of the society, ठीक है। तो this is the format you have to follow, okay। आफ्टर द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया, ऑफकोर्स अगेन वेरी मेजर इशू, ठीक है, वेरी मेजर इशू। तो ये भी चाहते हैं लोग कि हमारा जो हमारा जो जनरेशन है वो उस चीज़ पे फोकस करे, उस चीज़ को समझे कि कितनी नेगेटिव चीज़ है, कितना बड़ा इविल चीज़ हो रही है हमारी सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ से, वो तो सोशियोलॉजी में पूछे जाते ही हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, इंडिकेटर, प्रॉब्लम, पॉलिसीज, ठीक है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया कैसे चेंज हुआ है, पहले के लोग क्या करते थे फॉलो, और अब क्या चेंजेस आया, मॉडर्निटी की वजह से क्या चेंजेस आए, ठीक है। इंडिकेटर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर सकते हो, अब जो न्यू पॉलिसीज बनी है टू अपलिफ्ट ऑफ वुमन, ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वो एक्सप्लेन कर सकते हो पॉलिसीज। पॉवर्टी इन इंडिया, अगेन वेरी मेजर इश्यूज, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने तो यहाँ पे आपका पेपर एनालाइज नहीं किया, बल्कि मैंने एक रिपोर्ट निकाली कि इंडिया में सबसे बड़े इश्यूज क्या है, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। पोवर्टी ऑफ इंडिया, मीनिंग एक्सप्लेन कर दो प्लीज, कॉजेज भी आप बता दीजिए प्लीज, ओके। आफ्टर दैट यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस, यू नो ना, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। हिस्ट्री में काफी बार ये रिपीट हुआ है शुरू के चैप्टर्स में। सो कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स कि उसका जो लाइक रिजल्ट आ रहा है, जो उसका इफेक्ट बोल सकते हो आप, वो क्या है, ठीक है। तो पॉवर्टी इन इंडिया में मीनिंग क्या होता है, उसके रीजंस क्या है, उसके जो इफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, क्या होगा पॉवर्टी का पॉजिटिव इफेक्ट, नहीं है कोई पॉवर्टी का पॉजिटिव इफेक्ट। क्या ये लिखोगे कि इंसान हम्बल रहता है पॉवर्टी में रहता है, तो नो, दिस इज नॉट अ जोक, ओके। तो यू हैव टू राइट नेगेटिव ओनली। सो सॉल्यूशंस भी आपको बताने हैं आपके एंड से, कि आपको क्या लगता है कैसे वी कैन सॉल्व इट। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है,
एग्रेरियन, दलित, वुमेन्स मूवमेंट, ये भी देखो तीनों काफी मेजर मेजर चीज है। ठीक है, पूरी बुक में के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कह सकते हो। ठीक है, पूरे बुक में क्या हमारा कंट्री का, इंडिया में कह सकते हो सबसे मेजर मूवमेंट्स हुए। दलित मूवमेंट्स काफी बड़ा, विमेन मूवमेंट काफी बड़ा, एग्रेरियन मूवमेंट काफी बड़ा। ठीक है, ओके। नाउ सोशल चेंज इन इंडिया, मीनिंग, कॉजेस, इफेक्ट, एग्जाम्पल। ठीक है,